और चलिए अब आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आखिर क्या है। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड रिएक्टर फ्यूल और परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम मेटल बनाती है। ये आप देख रहे हैं। अगर तेहरान की मैं बात करूं तो तेहरान फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है, 2200 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल ये करता है। इसके अलावा यूरेनियम को 60% एनरिच भी करता है। वहीं अगर देखिए बुशहर की बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ईरान का एकमात्र चालू न्यूक्लियर प्लांट ये बताया जाता है। रूसी ईंधन से चलता है बुशहर प्लांट। और साथ ही अगर हम देखें नतांज एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स 14,000 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर सकता है, यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर सकता है। ये इसकी खासियत है। तो ये अलग अलग वो साइट्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स हैं जहां पर मैं आपको बता दूं ये अपनी परमाणु शक्ति को बताते हैं। और भाई एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका ने B-52 बॉम्बर फाइटर जेट को अलर्ट कर दिया है। सैन्य कार्रवाई के लिए B-52 बॉम्बर को स्टैंड बाय किया गया है। परमाणु बम ले जाने की क्षमता B-52 बॉम्बर की है। वहीं आपको बताएं कि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जंग बढ़ने पर अमेरिका इस विमान का इस्तेमाल कर सकता है। B-52 बॉम्बर को अमेरिका की तरफ से अलर्ट कर दिया गया। महातबाही का बवंडर अमेरिका ने दिखा दिया ट्रेलर। ट्रंप का ऑर्डर, मैदान में उतरने वाला है B-52 बॉम्बर। अमेरिका का ऐलान, धूल में मिला दो तेहरान। ईरान इस्राइल के बीच छिड़ा जंग छठे दिन में प्रवेश कर चुका है। दोनों ही देश एक दूसरे पर भयानक बमबारी कर रहे हैं। इजराइल आत्मरक्षा में ईरान के शहरों पर बमों की बरसात कर रहा है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल के साथ जारी जंग पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि युद्ध अभी शुरू हुआ है। लेकिन ईरान इजराइल के बीच छिड़े जंग में अमेरिका के एक फैसले ने जारी युद्ध में नया ट्विस्ट ला दिया है। यूएस में अलर्ट पर B-52 बॉम्बर फाइटर जेट, अमेरिका में स्टैंड बाय पर B-52 बॉम्बर जेट। खामनेई के खात्मे के लिए आएगा B-52 बॉम्बर। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ B-52 बॉम्बर को इस्तेमाल करने का फैसला खामनेई के अड़ियल रुख को देखते हुए ले सकता है, क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स का ये सबसे घातक कहे जाने वाला बॉम्बर का तो दुनिया के किसी ताकत के पास नहीं है। B-52 बॉम्बर को लेकर दुनिया में इतना डर क्यों है, इसका अंदाजा इसकी खूबियों से लगाया जा सकता है। सबसोनिक और जेट संचालित रणनीतिक बॉम्बर है। पेट्रोलिंग और परमाणु बम से हमला करने में सक्षम है। एक बार ईंधन भरने पर 14,000 किलोमीटर तक जाया जा सकता है। 32,000 किलो तक के हथियार ले जाने की क्षमता, 1050 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और 16,000 किलोमीटर की रेंज है। जाहिर है B-52 बॉम्बर ईरान इजराइल युद्ध की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब भी अमेरिका ने बदसूरत मोटा हाथी कहे जाने वाले इस बम वर्षक विमान को युद्ध क्षेत्र में उतारा है, यह दुश्मन के लिए काल साबित हुआ है। अमेरिका इससे पहले इस बम वर्षक बॉम्बर का इस्तेमाल इराक, तालिबान और इस्लामिक स्टेट के दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए कर चुका है, जिसका नतीजा पूरी दुनिया ने देखा है। वो बार बार गुहार लगा रहा है कि अमेरिका जंग में शामिल हो। अपने B-2 बॉम्बर्स जो कि आपके दो हैं GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो कि 13,000 किलो का एक होता है, वो केवल B-2 बॉम्बर ही लॉन्च कर सकता है अमेरिका का। तो अगर पूरी तरह से न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद करनी है तो ईरान को, इजराइल को अमेरिका की मदद चाहिए होगी, अमेरिका की डायरेक्ट इंटरवेंशन चाहिए होगी। मंगलवार को ही अमेरिका के कई फाइटर जेट मिडिल ईस्ट की तरफ उड़ान भरते देखे गए थे। ऐसे में अब अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल करता है तो ये तय है अमेरिका के कहर से ईरान का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और इस बात का इशारा खुद ट्रंप भी अपने बयान में कर चुके हैं। ट्रंप कह चुके हैं
कि ईरान के आसमान पर अब हमारा कंट्रोल है। सवाल है, क्या 5वें रोज तक जो जंग सिर्फ ईरान और इस्राइल तक सीमित था, क्या अब वो ईरान वर्सेस अमेरिका हो चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के एयर स्पेस में खुलेआम घूम रहे इजरायली विमान। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, इजरायली विमान खुलेआम घूम रहे हैं। वायुसेना ने एक एनिमेशन जारी कर दावा किया है, इजरायल ने दावा किया है कि ईरान के एयर स्पेस पर हमारा कब्जा है। ट्रंप ने भी सुबह दावा किया था। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, खुलेआम खुले तौर पर ये देखे गए हैं कि कैसे विमान घूम रहे हैं और ये दावा किया जाता है इजरायल का कि ईरानी जो पूरा जो वो आसमान है वहां पर हमारा कब्जा है, हमारी ही चलेगी। और यही दावा हमने सुबह अमेरिका की तरफ से भी देखा था और उसी के ऊपर लगातार चर्चा भी हो रही थी। सीधे तौर पर जो अमेरिका है वो ईरान को धमका रहा है, वो कह रहा है कि सावधान हो जाओ, संभल जाओ, नहीं तो फिर ऐसा प्रहार किया जाएगा कि वो याद रखा जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाकायदा वीडियो जारी करके ये बताया गया है ईरान के एयर स्पेस पर। मैं आपको बता दूं, ये अपनी परमाणु शक्ति को बताते हैं। और वही एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अमेरिका ने B-52 बॉम्बर फाइटर जेट को अलर्ट कर दिया है। सैन्य कार्रवाई के लिए B-52 बॉम्बर को स्टैंड बाय किया गया है। परमाणु बम ले जाने की क्षमता B-52 बॉम्बर की है। वहीं आपको बताएं कि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जंग बढ़ने पर अमेरिका इस विमान का इस्तेमाल कर सकता है। B-52 बॉम्बर को अमेरिका की तरफ से अलर्ट कर दिया गया। महातबाही का बवंडर, अमेरिका ने दिखा दिया ट्रेलर। ट्रंप का ऑर्डर, मैदान में उतरने वाला है B-52 बॉम्बर। अमेरिका का ऐलान, धूल में मिला दो तेहरान। ईरान इस्राइल के बीच छिड़ा जंग छठे दिन में प्रवेश कर चुका है। दोनों ही देश एक दूसरे पर भयानक बमबारी कर रहे हैं। इस्राइल आत्मरक्षा में ईरान के शहरों पर बमों की बरसात कर रहा है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने इस्राइल के साथ जारी जंग पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि युद्ध अभी शुरू हुआ है। लेकिन ईरान इस्राइल के बीच छिड़े जंग में अमेरिका के एक फैसले ने जारी युद्ध में नया ट्विस्ट ला दिया है। यूएस में अलर्ट पर B-52 बॉम्बर फाइटर जेट, अमेरिका में स्टैंड बाय पर B-52 बॉम्बर जेट। खामनेई के खात्मे के लिए आएगा B-52 बॉम्बर। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ B-52 बॉम्बर को इस्तेमाल करने का फैसला खामनेई के अड़ियल रुख को देखते हुए ले सकता है, क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स का ये सबसे घातक कहे जाने वाला बॉम्बर का तो दुनिया के किसी ताकत के पास नहीं है। B-52 बॉम्बर को लेकर दुनिया में इतना डर क्यों है, इसका अंदाजा इसकी खूबियों से लगाया जा सकता है। सबसोनिक और जेट संचालित रणनीतिक बॉम्बर है। पेट्रोलिंग और परमाणु बम से हमला करने में सक्षम है। एक बार ईंधन भरने पर 14,000 किलोमीटर तक जाया जा सकता है। 32,000 किलो तक के हथियार ले जाने की क्षमता, 1050 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और 16,000 किलोमीटर